यहां पीएफआई के समर्थन में उतरे एसपी सांसद शफीकुर रहमान बर्क। पीएफआई का जुर्म क्या, नेताओं की गिरफ्तारी क्यों, कहा बर्क ने। मुसलमानों की समस्याओं से लड़ रही है पीएफआई। बर्क ने कहा देश की संस्थाओं की तरह पीएफआई भी एक संस्था, और पीएफआई पार्टी है क्या, कोई पार्टी भी नहीं चला सकता क्या, कोई अब पार्टी भी नहीं चला सकता, ये तो लोगों की भलाई के लिए काम करने वाली संस्था है। ये चूंकि पार्टी मुसलमानों से मुताल्लिक़ है, हरेसमेंट फैलाने के लिए और खौफजदा करने के लिए काम किया जा रहा है। अगर उनके वो कोई बागी थोड़ा ही है मुल्क के, वो भी मुल्क के रहने वाले हैं, अपनी कौम के लिए काम करते हैं। तो क्या अपनी कौम के मफाद के लिए बोलना, काम करना क्या कुछ गुनाह है या आइन के ख़िलाफ़ है, या उसके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के ख़िलाफ़ है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के ख़िलाफ़ कोई काम करते हैं उठा के बंद कर दो, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के ख़िलाफ़ क्या काम कर रहे हैं? सर अब तक जो हिंदुस्तान, सिर्फ इनका मकसद यानी बीजेपी का मकसद हरेसमेंट फैलाना है और मुसलमानों को खौफजदा करके ताकि आने वाले इलेक्शन में वो मतलब ये कि जीत हासिल कर सके, ये है उनका मकसद। ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, इसलिए भी मैं सुरेंद्र सर आपके पास ये जानने के लिए आना चाहता हूं कि क्या पॉलिटिक्स कई बार देश हित नजरअंदाज करती है क्या? देखिए दिनेश भाई, न तो पॉलिटिक्स कभी देश हित नजरअंदाज करती है, न सुरक्षा एजेंसियां नजरअंदाज करती हैं। आतंकवाद पर किसी भी प्रकार से कोई भी समझौता नहीं होना चाहिए और जीरो टॉलरेंस की नीति होनी चाहिए और संविधान सम्मत कठोर धाराओं में कार्रवाई होनी चाहिए। इसका राजनीतिकरण जो लोग भी करते हैं वो गलत करते हैं और उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो किसी पक्ष के हों, चाहे वो इस रेड से फायदा लेना चाहते हो या जो लोग उस रेड का नुकसान बता रहे हो। निश्चित तौर पर उनको भी लेंस में रखें सिक्योरिटी एजेंसीज और उनके खिलाफ भी अपनी कठोरतम धाराओं में कार्रवाई करें, क्योंकि ये मुद्दा राजनीतिक है ही नहीं, ये मुद्दा तो देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है। देश की सुरक्षा से जुड़े हुए मुद्दे पर किसी भी प्रकार की ओछी राजनीति उचित नहीं। तो यही मैं जानना चाहता हूं सुरेंद्र सर कि ये बात ठीक है कि कार्रवाई होनी चाहिए, विधिसम्मत होनी चाहिए, और कोई भी जो इससे फायदा उठाना चाहता है या इसको इस तरीके की कार्रवाई को रोकना चाहता है उन पर, ये बड़ा अच्छा स्टेटमेंट है सर आपका। लेकिन ये सदाशयता दिखाई क्यों नहीं देती? अब ये देखिए बर्क साहब को ये क्यों कहना पड़ रहा है? और दूसरे मुझको ये भी बताइए कि मदरसों के संदर्भ में भी क्या ये नहीं हमने देखा है कि किस तरीके से रेडिकल विचारधारा वाले लोग वहां से निकलकर और आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त पाए गए हैं? अगर चीज़ों को रेगुलराइज करने के लिए, चीज़ों में ये देखने के लिए कि कहीं कोई अनियमितता नहीं है, अगर कोई एक्सरसाइज की जाती है तो सबसे पहले उसका विरोध क्यों होने लगता है पॉलिटिक्स में ही एक तबके की तरफ से? देखिए मदरसों की बात बिल्कुल अलग है। मदरसों में अगर आप कहेंगे तो मदरसों की हिम्मत हिंदी होती है शिक्षा मंदिर। ये जो नीर शीर विवेक की बात हो रही है कि ये मदरसों वाली बात अलग है, यहाँ टेरर एक्टिविटीज़ में जो लोग शामिल हैं वो बात अलग है, इस तरीके से जो चीज़ों को जुदा जुदा देखा जा रहा है, विनय सर क्या ये ठीक है? अगर सुरेंद्र सर का सिग्नल आ रहा होता तो मैं उनसे लगातार बात करता, लेकिन आपकी टिप्पणी यहाँ पर लेना चाहता हूँ। दिनेश जी, ये देखिए क्या है कि पिछले 10 साल से चर्चा चल रही है पीएफआई को बैन करने के लिए, मतलब कि रडार पर है। उसके बावजूद कांग्रेस में राहुल गांधी चुनाव लड़ने जाते हैं वायनाड से, पीएफआई उनका सपोर्ट करता है ऑफिशियली। कर्नाटक में चुनाव लड़ते हैं, उनका सपोर्ट करता है, कैंडिडेट्स विड्रॉ कर लेता है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव कांग्रेस और सपा मिलकर लड़ती है बर्क साहब की पार्टी के साथ, पीएफआई और एसडीपीआई ने सपोर्ट किया। तो मामला राजनीतिक है, ये अलायंस पार्टनर है, ये समझिए। तो इसीलिए ऐसा कह देना कि हम किनारा करते हैं, किनारा नहीं कर सकते, आपके अलायंस पार्टनर नहीं हो। दूसरा देखिए, दो दृष्टि है भविष्य के भारत की, 2047 की, 100 साल जब भारत आजादी के पूरे करेगा। एक दृष्टि है भारत सरकार की कि हम अपने ऊपर जो तमगा लगा है एक विकासशील देश का, डेवलपिंग नेशन का, उस तमगे को हम हटाना चाहते हैं और आगे की लीग में बढ़ना चाहते हैं। एक दृष्टि पीएफआई जैसे संगठन की है जो भारत को तोड़ना चाहता है, भारत को खुद रक्त रंजित देखना चाहता है, भारत के फिर टुकड़े देखना चाहता है और एक चाहता है कि कलकदस्त फिर से बन जाए। एक अंतिम बात कहता हूं, ये भी बार बार सवाल पूछे जा रहे हैं, इतना समय क्यों लगता है? एक उदाहरण देखिए ना, 2008 में मुंबई के हमले हुए, दूसरे दिन वीडियो आ गई कि एक अजमल कसाब नाम का पाकिस्तानी आतंकवादी है, वो गोलियां मार रहा है। देश कन्विंस्ड,
पुलिस कन्विंस, जुडिशियरी के जज का फैसला जो जिन्होंने सुनाया वो भी दूसरे दिन ही कन्विंस थे कि हाँ ये आदमी आतंकवादी है। लेकिन भारत एक लोकतंत्र है, हमको दुनिया को बताना पड़ता है कि हम 100% लोकतंत्र हैं, और उस नाते 4 साल का समय लगा उस आतंकवादी को फांसी चढ़ाने में, जिसके लिए आप 1 घंटे में कन्विंस थे। तो एक 360 डिग्री एनालिसिस कागज के तौर पे, रिसर्च के तौर पे, वो कोर्ट के केसेस हो या ऐसी रेड्स जो इतनी मैसिव स्केल की रेड्स हुई हैं, इसकी तैयारी में समय लगता है, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। ये मामूली संगठन नहीं था। ठीक है, ये देर क्यों लगी? और दूसरे सुरेंद्र राजपूत सर, जब आपका सिग्नल नहीं आ रहा था तब विनय सर ये बता रहे थे कि एसडीपीआई हो, पीएफआई हो, इनके पॉलिटिकल लिंकेज रहे हैं और बहुत प्रत्यक्ष रहे हैं, छुपे हुए नहीं रहे हैं। ऐसे में ये कहना कि पॉलिटिक्स इससे अछूती है, अलग है, ये एकदम ठीक स्टेटमेंट नहीं है। मैं आपको बिल्कुल पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, और मेरा आरोप है कि इनका पॉलिटिकल एसडीपीआई के भी हो चाहे पीएफआई के हो, सबसे ज्यादा अगर इनके लिंक किसी से रहे तो सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी से रहे हैं। कर्नाटक की सरकार ने जब कांग्रेस की थी वहां पर उन्होंने लिख करके दिया कि साहब पीएफआई बैन कीजिए। लगातार हम लोग लिख करके दे रहे हैं पीएफआई बैन कीजिए। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने लिख करके दिया कि पीएफआई बैन कीजिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सरकार जो है ये मानने को तैयार नहीं कि पीएफआई को हम बैन करेंगे। बहुत स्पष्ट है। तो भाजपा वालों को ये निश्चित तौर पर जवाब देना होगा। मसला मदरसे का था, मैं आपको सिर्फ मदरसे की बात बता दूं। मदरसे की हिंदी होती है शिक्षा का मंदिर, यानी शिक्षा मंदिर, विद्या मंदिर, कॉन्वेंट स्कूल या मॉन्टेसरी स्कूल, जितने भी स्कूल गैर अनुदान प्राप्त हों, सरकार के अनुदान से जो न चल रहे हो, सबकी बराबर से जांच कराइए, और ऐसी जांच कराइए, विधि सम्मत जांच कराइए जिसमें बिल्कुल कहीं से हवाला। यही अभी विनय जी कह रहे थे सर, बड़ा महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है सुरेंद्र सर। आपने सभी विद्या के मंदिर, शिक्षा के मंदिरों को जो जोड़ा है सर, ये महत्वपूर्ण आपकी बात है। और इसी पर विनय जी ये कह रहे थे कि हमको 100% डेमोक्रेटिक दिखने के लिए अजमल कसाब जैसे प्रत्यक्षता गोली चलाने वाले को भी साबित करना पड़ता है, और उसके लिए हमको मशक्कत करनी पड़ती है। ये है हमारी डेमोक्रेसी और ये है हमारी सच्चाई। मदरसों को लेकर, विद्या मंदिर, शिशु मंदिरों को लेकर हमारा एक्सपीरियंस क्या है ये भी बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैं संगीत रागी इसको लेकर, सुरेंद्र राजपूत साहब महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि इसको लेकर तो न जाने कितनी बार कहा गया है कि इसको बैन कीजिए। इस पर मैं आपका रिएक्शन जरूर लूंगा, लेकिन यहां पर जरा ये देखिए, एनआईए ईडी की रेड में अब तक 106 लोग गिरफ्तार हुए और 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम का खुलासा हुआ है। अब एजेंसियों के रेडार पर पीएफआई का प्लान बी जो है वो अमल में लाया जाने वाला है। अलग अलग नाम, कई संगठनों के पीछे, अलग अलग नाम के कई संगठनों के पीछे पीएफआई ही एक्चुअली खड़ा हुआ है, ये बताया जा रहा है।